आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रीत जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत दिनों बाद जब हम चार दोस्त इकट्ठा हुए तो यहाँ वहाँ की बातें निकलने लगी। बातों ही बातों में कहीं ट्रिप पर जाने की बात निकली, जिस पर सभी ने एक साथ में हामी भरी। थोड़ी देर सोच विचार और सलाह मशवरा करने के बाद हमने वैष्णो देवी कटरा जाने का पक्का किया। हम चारों ने रात के वक्त निकलने का तय किया ताकि हम अगली सुबह ही चढ़ाई शुरू कर दें। और वैसे भी जम्मू से कटरा कुछ खास दूर नहीं था, जिस वजह से हमने कार से बाई रोड जाने का फैसला किया। लिहाजा सारी पैकिंग पूरी हो जाने के बाद उसी रात हम चारों दोस्त निकल पड़े। जम्मू से कटरा कुछ 2-2.5 घंटों का ही सफ़र होगा, तो हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। रात के तकरीबन 10:15 बजे तक हमारी कार नेशनल हाईवे 44 पर पहुंची। आम दिनों की तरह ही हाईवे पर गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी था, क्योंकि हम जम्मू से कटरा बाई रोड पहली बार जा रहे थे, जिस वजह से हमारा एकमात्र सहारा मैप ही था। वक्त के साथ ही साथ जैसे जैसे रात घनी होती जा रही थी, वैसे ही हाईवे पर गाड़ियों का काफिला भी कम होता जा रहा था। ड्राइव कर रहा मैं मैप देखते देखते आगे बढ़े जा रहा था। चलते चलते अब हमें भूख लगने लगी थी, क्योंकि हम घर से कुछ खाकर नहीं निकले थे, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं ढाबे पर रुककर खा लेंगे। सारे दोस्तों की राय जानकर मैंने गाड़ी को हाईवे से सटे एक ढाबे पर रोका और खाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर देते वक्त मैंने ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब, हम लोग कटरा जा रहे हैं, तो यही रास्ता है ना? जिस पर उसने कहा, साहब जी, रास्ता तो यही है, मगर। इस पर मैंने कहा, मगर क्या? जिस पर उस ढाबे वाले ने कहा, मगर साहब जी, ये रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है। कहते हैं भूत प्रेत का चक्कर है उस रास्ते पर। अगर रात के वक्त आप लोग ना ही जाएं तो ठीक रहेगा। जिस पर मैंने कहा, अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी बकवास बातें हैं। और ये बोलकर मैं अपने दोस्तों के साथ टेबल में बैठ गया। हालांकि मुझे उस ढाबे वाले की बातों पर रद्दी पर भी यकीन नहीं था, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में उसकी बात बैठ गई थी। खैर, कुछ ही देर में खाना आ गया। अच्छे से खाना पीना कर लेने के बाद हम लोग वापस कटरा की तरफ निकल पड़े। अब हमें कुछ देर के लिए हाईवे से अलग एक दूसरे रास्ते पर चलना था। वो रास्ता जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे, उसके आजू बाजू सिर्फ जंगल ही जंगल था। हालांकि उस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स की कोई कमी नहीं थी, और शायद ये वही रास्ता था जिसके बारे में वो ढाबे वाला बता रहा था। पर अभी तक तो उसकी सारी बातें गलत साबित हो रही थीं। अभी मैं गाड़ी भगा ही रहा था कि अचानक ही तेजी से चल रही हमारी कार झटका खाने लगी और फिर बंद हो गई। मैंने गाड़ी रीस्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा। आखिर में थक हार कर मैं गाड़ी से बाहर निकला और बर्नट खोलकर ये जांचने लगा कि प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं इंजन में इधर उधर हाथ मार ही रहा था कि अचानक ही किसी चीज के टूटने की आवाज़ आई। मैंने जब उस आवाज़ की तरफ देखा तो पाया कि कार का एक हेडलाइट पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है। मगर ये कैसे हो सकता था? भला कार का हेडलाइट अपने आप ही कैसे टूट सकता है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इतने में ही गाड़ी का दूसरा हेडलाइट भी अपने आप ही टूट गया। इतना सब देखकर मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लिहाजा मैं झट से बर्नट गिराकर कार के भीतर आ गया और अपने दोस्तों को पूरी बात बता दी।
पूरी बात सुनकर वो भी दंग रह गए। हम चारों में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गाड़ी से बाहर निकले। मैं लगातार गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाए जा रहा था और खुशकिस्मती से अंत में गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी मैं उस रास्ते पर से गाड़ी निकाल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र साइड मिरर पर गई, जहां एक औरत हवा में उड़ते हुए कार का पीछा कर रही थी। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। मैं जानता था कि अगर अभी मैं पैनिक हुआ तो गाड़ी को बेकाबू होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, जिस वजह से मैं सीधे देखते हुए गाड़ी भगाए जा रहा था कि इतने में ही पता नहीं कैसे अपने आप ही कार की स्पीड कम होने लगी, जबकि मैंने एक्सीलेटर पर अपना पैर हल्का किया ही नहीं था। गाड़ी में बैठे मेरे सारे दोस्त अब पैनिक होने लगे थे, मगर मैं फिर भी अपने आप को संभाले हुए था और पैनिक ना होने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं यही सोच रहा था कि क्या हुआ होगा कि इतने में ही गाड़ी का पिछला भाग खुद ब खुद ऊपर उठ गया। ये देखकर हम चारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि 4 लोग समेत इतनी भारी भरकम गाड़ी अपने आप ही ऊपर कैसे उठ सकती है। हमारी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी मेरे एक दोस्त ने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, वैसे वैसे गाड़ी भी अपने आप नीचे उतरते जा रही थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने गाड़ी का एक्सीलेटर जोर से दबाया और गाड़ी वहाँ से हवा की रफ्तार से आगे निकल गई। फिर कुछ देर बाद हम लोग कटरा पहुँचे और रात भर के लिए एक होटल में पनाह ले ली। होटल के मैनेजर से मैंने इस रास्ते का जिक्र किया तो उसने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे हादसे हुए हैं और बहुत पहले वहाँ डकैती होती थी, जिसके चलते बहुत सारे लोग मरे थे और उन्हीं की आत्माएं वहाँ भटकती है। ये सुनकर मैंने अपने आप को खुशनसीब माना कि इस हादसे के बाद भी मैं जिंदा हूँ। तो दोस्तों, ये थी प्रीत जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।